अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्रे की नई वीज़ा पॉलिसी, इस पॉलिसी को लेकर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और फिक्रमंद हो गए कि यार आखिर ये क्या पॉलिसी बना दी है, क्योंकि दिन भर यूट्यूब, फेसबुक और अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर डिफरेंट वीडियोस देखते हैं और वीडियोस देखने के बाद वो जो है हौलते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं कि यार आखिर ये क्या पॉलिसी बना दी गई है और इस पॉलिसी के तहत हमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा, हम उम्रे पे कब जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, क्या उम्रे का वीज़ा मिलेगा, नहीं मिलेगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के जहन में आते हैं। तो इन तमाम क्वेश्चंस के जवाब भी मैं आपको दूंगा और साथ में इस पॉलिसी को थोड़ा सा स्लाइटली आप लोगों के साथ वाजे कर दूंगा। और अब एक सवाल और आ रहा है लोगों के जहन में कि क्या अब कोई अकेला शख्स उम्रे पर नहीं जा सकता है, अकेला शख्स भी उम्रे पर जा सकता है, कैसे जा सकता है, क्या तरीक़ाकार है, ये तमाम बातें मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा भाई, ये देखें कि जो उम्रे की नई वीज़ा पॉलिसी है वो क्या है, थोड़ा सा स्लाइटली उसके ऊपर हम रोशनी डालते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं उन तमाम बातों की तरफ जो आप लोगों के जहन में आ रही होती हैं। देखिए, उम्रा की जो वीज़ा पॉलिसी है वो बहुत आसान है, बहुत क्लियर हो चुकी है अभी तक। उसमें कुछ चीज़ें शामिल हैं, जो लोग उम्रे पर जाना चाहते हैं वो ये तमाम बातें नोट कर लीजिए। उम्रे की जो वीज़ा पॉलिसी है उसके तहत आपको क्या करना है कि आपको वीज़ा लेने से पहले आपके पास होटल की रिजर्वेशन होनी चाहिए और उस होटल की रिजर्वेशन के साथ आपके पास जो है जो शिरका कंपनी है उस शिरका कंपनी की बस की बुकिंग होनी चाहिए। तो ये काम करके देंगे आपको तमाम ट्रैवल एजेंट्स। आप आराम से किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास चले जाएं, वो आपको उम्रे का वीज़ा लाकर दे सकते हैं। आपके पास एयरलाइन के टिकट भी होना चाहिए। एयरलाइन के टिकट में बहुत ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो आप अपनी मर्जी से किसी भी एयरलाइन का टिकट ले सकते हैं, चाहे वो वाया एयरलाइन हो, चाहे डायरेक्ट एयरलाइन हो, सऊदी एयरलाइन हो, फ्लाई अडील हो, फ्लाई नास हो, सेरीन एयर हो, एयर ब्लू हो, पीआईए हो, किसी भी एयरलाइन के टिकट्स आप ले सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं, कोई कैद नहीं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। दूसरी चीज़, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वीज़ा के जो उम्रे के वीज़ा में, वो है आपका होटल। अब क्यों है, क्या है, इसके ऊपर भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि आप नोट करिए आपको क्या चीज़ चाहिए। आपके पास होटल की रिजर्वेशन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डेज के आपको मक्का में कितने दिन कब से कब तक गुजारने हैं, मदीना में कब से कब तक गुजारने हैं और वापस मक्का में कब से कब तक गुजारने हैं, या आप मदीना से फ्लाइट लेकर चले जाएं या आप मक्का से फ्लाइट लेकर चले जाएं। ये वीज़ा लेने से पहले आपको तमाम डिटेल्स देनी पड़ेंगी और आपको उसी के अकॉर्डिंग होटल जो है अपना बुक कराना पड़ेगा। यहाँ तक मेरा ख्याल है कि बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि लोगों ने इतने क्वेश्चंस पूछे, मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अभी वाजे करना चाहता हूँ ताकि आराम से और आसानी से तमाम बातें क्लियर हो सकें। एक बात ये नोट कर लीजिए कि जो लोग इंडिविजुअली सारा कुछ कर सकते हैं ऐप के थ्रू, नुसुक मसार ऐप है उसके थ्रू कर सकते हैं। मसार में आपको होटल्स की बुकिंग नज़र आएंगी, इस तरह की चीज़ें हैं। तो जो लोग खुद से कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, वो ज़रूर खुद से करें, और जो लोग नहीं कर सकते हैं वो जाकर ट्रैवल एजेंट से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ट्रैवल एजेंट के पास अब बहुत सारी अथॉरिटीज़ आ चुकी हैं इस तरह की कि वो आपको सस्ते तरीन उम्रे पैकेजेस जो है अब वो ऑफर कर सकते हैं। अच्छा भाई, देखें, यहाँ तक होटल की रिजर्वेशन तक बात हो गई है। अब क्या है, शिरका कंपनी, कौन सी शिरका कंपनी की बस यूज़ करेंगे और उस बस का मोड क्या होना चाहिए, उस हिसाब से आपकी वीज़ा की फ़ीस रखी जाएगी। आपको कौन से ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना है उसके हिसाब से आपकी वीज़ा की जो फ़ीस है वो रखी जाएगी। वीज़ा की फ़ीस के हवाले से मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा, एक बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने वीज़ा की फ़ीस के हवाले से बनाई है कि कौन से ट्रांसपोर्ट, कितने लोग, कितनी फ़ीस, वो आप जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। दूसरी चीज़ ये मैंने आपको बता दिया कि आपके पास ये 2 चीज़ें तो लाजमी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि ऑलरेडी आपके वीज़ा में इंक्लूड होता है। ये 3 चीज़ें आपके वीज़ा में इंक्लूड होंगी और आपका जो है उसके बाद आपको आपका वीज़ा मिल जाएगा। अब यहाँ पर लोग कहेंगे कि यार ये होटल की बुकिंग इतना मसला बना दिया है और हमें जो है वो कौन सी शिरका कंपनी की बस इस्तेमाल करें। भैया, आप चले जाएँ सीधा सा ट्रैवल एजेंट के पास, आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे देंगे। अगर आपको किसी ट्रैवल एजेंट का नहीं पता है, मेरी इसी चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है, आप वो जाकर देख सकते हैं, उनसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, आपको बहुत अच्छी गाइडेंस वहाँ से मिल सकती है। अच्छा भाई, यहाँ तक तो जो है ये पॉलिसी मैंने आपको बता दी कि क्या पॉलिसी है। अब ये पॉलिसी, इसके पीछे वजह क्या है कि पहले से होटल को बुक होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट को बुक होना चाहिए। 2 चीज़ों पर सऊदीया ने इतना ज़्यादा आपको क्यों तवज्जो देना शुरू कर दी है। एक चीज़ और है, मैं आके बताता हूँ कि वो क्या चीज़ है और वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले ये 2 चीज़ें डिस्कस करते हैं। होटल और जो ट्रांसपोर्ट है उसका इसलिए कहा गया है कि जब 2024 में हज हो रहा था तो उस वक्त बहुत सारे लोग जो है वो डिफरेंट वीज़ाज़ के ऊपर वहाँ पर गए थे, जो कि टूरिस्ट वीज़ा था, या जिसे कहना चाहिए कि वर्क वीज़ा नहीं, या जिसे कहना चाहिए कि वो जो था मल्टीपल वीज़ा या उम्रे के वीज़े पर जाके लोग जो है हज करना शुरू हो गए थे। उनके पास कोई होटल के रिजर्वेशन नहीं थी, कोई ट्रांसपोर्टेशन पहले से बुक नहीं थी।
अब आप देखें कि 2025 में कितनी ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग हज पॉलिसी बना दी है, जो कि सऊदीया का विजन 2030 भी है। उसी के अकॉर्डिंग ये सारा काम हो रहा है, तमाम चीज़ें ऐप में हो गई है, डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सारा काम किया जा रहा है। ये बात जहन में बिठा लीजिए, घबराना नहीं है। अब देखिए, ये जो ट्रांसपोर्ट और इन्होंने जो होटल का ये जो शर्त रख दी है, वो इस वजह से रखी है कि जो लोग वहाँ पर बगैर रिजर्वेशन के, बगैर बुकिंग के गए थे, उनकी बहुत ज़्यादा अमवात हुई है। तो इन तमाम चीज़ों से सऊदीया की बहुत बदनामी भी हुई कि सऊदीया का जो है इंतज़ाम अच्छा नहीं था, हज पर इतने लोग जो है जहाँ भाग हो गए, इतने लोग जो है पाकिस्तान के थे, इतने फलां कंट्री के थे, इतने फलां कंट्री के थे। बहुत सारे भिखारी ऐसे थे जो भीख मांगते मांगते वहाँ पर मर गए, काफ़ी रियाल उनके पास से बरामद हुए। तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए सऊदीया ने ये पॉलिसी बना दी है। यहाँ पर ये बात समझिए, ये पॉलिसी क्यों बनी, इस वजह से बनी है। पॉलिसी क्या है वो भी मैंने वाजे कर दी है। अब इसके बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मैंने खुद saudia.com की वेबसाइट पर जाकर अभी अच्छी तरह से रीड किया है। तो उसमें अब बात आती है पोलियो ड्रॉप्स की, कि पोलियो के ड्रॉप्स जो है वो लोग कह रहे हैं कि 28 दिन पुराना नहीं होगा तो डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ऐसा वैसा। अभी तक जो saudia.com की वेबसाइट पर है, आप जाकर खुद भी देख सकते हैं कि वहाँ पर उन्होंने साफ साफ अल्फाज में लिखा है कि 28 डेज पहले का होना चाहिए, 4 वीक्स पहले का होना चाहिए। अगर नहीं है तो एटलीस्ट आपको जो है डिपार्चर से पहले पहले ड्रॉप्स पीने हैं, और आपके पास एक डॉक्यूमेंट, वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि जिससे पता चल सके आपने पोलियो के ड्रॉप्स पिए हैं। यहाँ तक आपको तमाम पॉलिसी मैंने वीज़ा की बता दी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब एक अकेला शख्स उम्रे पर जा सकता है, नहीं जा सकता? ये लोगों के ज़हन में बहुत ज़्यादा सवाल है कि यार अब तो अकेले जा ही नहीं सकते, हम तो मर गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अभी भी ग्रुप में जा सकते हैं। आप ट्रैवल एजेंट के पास जाएं, वो आपको ग्रुप में ऐड करके आपको ग्रुप वाली फैसिलिटी और सस्ता वीज़ा और सस्ता उम्रा अभी भी ऑफर कर रहे हैं, आप उनके साथ जा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पहले की तरह खुद से वीज़ा अप्लाई करेंगे, वीज़ा आएगा, आप जाकर खुद होटल बुक करा लेंगे, बाद में खुद ट्रांसपोर्ट जो है वो अपनी ले लेंगे, अपने किसी दोस्त के पास रह जाएंगे, ये अब मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर अभी भी आप चाहते हैं कि आपकी उम्रे की नीयत है, कोई और नियत नहीं है, तो फिर आप उम्रे की नियत से जाएं ट्रैवल एजेंट के पास, उनसे अच्छा सा सस्ता सा पैकेज ले लीजिए और शेयरिंग पे चले जाएं। शेयरिंग पे जाने का आपको फायदा होगा कि आपके पैसे बहुत ज़्यादा बच जाएंगे। अब देखें, ये जो चीज़ें हैं, अब जो कैटेगरी बना दी है वीज़ा की, तो उसमें क्या, उसमें पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन उसी हिसाब से आपको सहूलत भी दी जा रही है। पहले सहूलत की बात नहीं थी, अब देखें सहूलत सबसे ज़्यादा किसको है? सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा इस वक्त हो रहा है वो उम्रा करने वाले को हो रहा है। बहुत अच्छी तरह से, आसानी से, सहल तरीके से और तमाम सहूलियात को लेकर वो उम्रा करेगा। उसे जो है फिक्र नहीं होगी कि अब मेरी कौन सी बस है, मेरा कौन सा रूम है, मेरा कौन सा होटल है, सारी चीज़ों से पहले से पता होंगी। ये तमाम पॉलिसी को वाज़ेह कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने इतने क्वेश्चंस पूछे हैं उन्हीं वीडियोज़ पर, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका था। मैंने कहा एक बार मैं आप लोगों को सही तरह से वाज़ेह कर दूँ ताकि आप लोगों के जहन में जो सवालात आ रहे हैं वो यहाँ से निकल जाए। लोग कह रहे हैं कि क्या हमें 3 महीने का वीज़ा मिल सकता है? भाई, उम्रे का वीज़ा या 3 महीने का जो आपका वीज़ा होता है विजिट का, वो एक ही चीज़ है। उसी विजिट वीज़े पर उम्रा होता है, उसी विजिट वीज़े पर जो है आप विजिट करते हैं, तो एक ही चीज़ है। और जितने भी वीज़ाज अभी दे रहे हैं उम्रे के या विजिट वीज़ा जिसे आप कह लें, वो 3 महीने का ही है। लेकिन उसमें आपके होटल की रिजर्वेशन मैटर करती है कि आपके होटल की रिजर्वेशन कितने दिन की। आप चाहें तो पूरे 3 महीने रह सकते हैं अगर आप खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं, नहीं तो 15 दिन, 12 दिन, 20 दिन, 28 दिन, जितने दिन का आप खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं उतना पैकेज लें और जाकर उम्रा करके आ जाएं। यहाँ तक मेरा ख्याल है तमाम पॉलिसी मैंने आपको वाज़ेह कर दी है। बहुत सारे दोस्त ये भी क्वेश्चन करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई क्या हम अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, हम अपने पास अपनी फैमिली को ठहरा सकते हैं, उसकी क्या पॉलिसी है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, और क्या हम जो है अपने साथ उम्रे पर जाना चाहते हैं, हमारे घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, बच्चों की इतनी एजेस हैं, इतने बड़े हैं, इतने छोटे हैं, तो उसके लिए जो है हमें क्या अलग से रिजर्वेशन करानी पड़ेगी। तो इसके लिए आप फौरी तौर पर ट्रैवल एजेंट से रब्ता करें और उनसे जो है आप पूछें कि इसकी क्या पॉलिसी, आपको फौरी तौर पे बता देंगे कि इस वक्त जो है ये वाली क्या पॉलिसी, क्योंकि अभी तक इस तरह की कोई पॉलिसी हमारे सामने नहीं आई है, ना कोई इस तरह की हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई कि अगर बहुत छोटे बच्चे हो तो उनके लिए क्या करना चाहिए। तो अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ उनका जो एयरलाइन का टिकट है वही होगा, और जो छोटे बच्चे होते हैं गोद वाले, उनके लिए आई थिंक सो कि वो जो है सिर्फ और सिर्फ अपने वालिदैन के साथ बेड पर ही सो रहे होंगे, तो उनके लिए अलग बेड कराने की जरूरत नहीं, ये मैं समझता हूँ। लेकिन एक बात जो मुझे समझ में आ रही है, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है वो ये आई है कि आप जो ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे उस ट्रांसपोर्ट का किराया आपने उस वीज़े में उस बच्चे का भी देना होगा। जो बात ऑथेंटिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से है कि ट्रांसपोर्ट का किराया आपने उस बच्चे का भी देना है, चाहे वो 6 महीने का बच्चा हो या 3 साल का बच्चा हो। तो ये जो बात ऑथेंटिक थी मैंने आपको बता दी, लेकिन होटल के रिजर्वेशन के हवाले से अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये अभी तक की पॉलिसी और अभी तक के क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को मिल गए होंगे। तो भाई आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, पॉलिसीज से डरने की जरूरत नहीं है, पॉलिसीज अच्छे के लिए बनती हैं। सऊदीया ने भी हमारे और अपने अच्छे के लिए पॉलिसीज बनाई हैं।
आप लोग जल्दी जल्दी उम्रे के पैकेजेस लें, पैकेजेस लेने के बाद उम्रे पर जाएं और दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको अपने दर की हाजिरी नसीब फरमाए, रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश करने की तौफीक अता फरमाए। अपने लिए भी दुआ कीजिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिए, तमाम मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। और आप लोग चाहते हैं कि आप लोग किसी कराची में किसी अच्छे ट्रैवल एजेंट के पास जाएं और अपने उम्रे का पैकेज बुक कराएं, तो उसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। और मेरी एक और वीडियो आने वाली है, उसमें भी ट्रैवल एजेंट के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि किस ट्रैवल एजेंट के पास कौन सा पैकेज है, किस तरह का है। आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।